आप सभी ये तो जानते होंगे कि डेंगू का बुखार मच्छर के काटने से होता है, लेकिन आज ही बात करेंगे कि किस तरीके से वायरल फैलता है और आज के प्रेजेंट टाइम में ये किस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों में बीमारी हो रही है। सबसे पहले जान लीजिए कि डेंगू एक वायरल फीवर है जो दूषित हवाओं के द्वारा, दूषित जल के द्वारा फैल रहा है। ये तो सब जानते ही हैं कि डेंगू बुखार एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर काटने से किस तरीके से होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती लक्षण में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको डेंगू के लक्षण हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना ये बहुत ज़रूरी होगा। डेंगू के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे तेज़ फीवर आना, हेडेक, सर में दर्द होना, बॉडी पेन, पूरे शरीर में दर्द होना या ईचिंग, आपके शरीर में इन्फेक्शन यानी कि खुजली होना। तो ये वो लक्षण हैं जो शुरुआती लक्षण होते हैं जिसके द्वारा आप इस पर अगर गौर करते हैं तो आपको शुरू में ही ये लक्षण से ही पता चल जाएगा कि आपको डेंगू की प्रॉब्लम हो रही है। डेंगू फीवर अधिकतर बदलते हुए मौसम में होता है। जब मौसम चेंज होते हैं तो उस समय ये वायरल बीमारियां फैलती हैं और ये वायरल रहित ही फीवर होता है। आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है कि ये वायरल फीवर शुरुआती 4 से 7 दिन तक पेशेंट के ऊपर ज़्यादा संक्रमण करता है, जिससे उसके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी डाउन होनी शुरू हो जाती हैं और उसको वीकनेस, हेडेक, सर में दर्द, चक्कर आना और स्टोमच इन्फेक्शन यानी कि उसके आंतों में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसको शुरू में इग्नोर कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हद तक बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको गंभीर परिणाम भी भुगतने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि इससे आपको कैसे बचा जाए, तो शुरुआती लक्षण में अगर आपको कोई फीवर आता है तो आप उसका टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट की बात करें डेंगू में, तो डेंगू में जो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है तो वो होता है सीबीसी। अगर सीबीसी में बात की जाए तो इससे आपका पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर एचबी की मात्रा कितनी है और प्लेटलेट्स की संख्या आपके शरीर के अंदर कम तो नहीं हुई है। नॉर्मल प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल वैल्यू होती है जो पेशेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर बात की जाए कि पेशेंट को अगर ज़्यादा फीवर आ रहा है कई दिन से और उसको सीबीसी कराया है और तब भी उसको नहीं पता चल पा रही है, तो एक टेस्ट होता है आईजीजी और आईजीएम। तो सबसे पहले आपको जो है आईजीजी और आईजीएम कराना होगा। इसके कराने से आपको पता चलेगी कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर डेंगू काट की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है NS1। अगर किसी पेशेंट का पॉजिटिव आता है और आईजीजी और आईजीएम नेगेटिव आता है तो आप समझ लीजिए कि पेशेंट को इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण उसको फैल गया है। डेंगू में NS1 अगर पॉजिटिव है और आईजीएम नेगेटिव है तो पेशेंट को सप्ताह ही यानी कि 1 वीक या 1 सप्ताह का ही इन्फेक्शन उसकी बॉडी में है और उसको डेंगू का संक्रमण बढ़ रहा है। तो पेशेंट को ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि उसको डेंगू की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत तेज़ी से ये वायरल फीवर फैल रहा है, तो आपको इसमें बचने के लिए अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सेहत पर ध्यान रखना है, खान पीन पे विशेष ध्यान रखना है और आपको बाजारू खाने नहीं खाने हैं। अगर बात की जाए कि अगर पेशेंट को किसी को डेंगू हो चुका है या उसको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमने एक वीडियो और भी बनाई है वायरल फीवर के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देखेंगे तो उसमें पूरा ट्रीटमेंट भी बताया है कि कौन सी मेडिसिन कितनी पावर में दी जाती है और कौन कौन से इंजेक्शन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो को आप देखें और आगे भी आपको फीवर से रिलेटिव, मेडिसिन से रिलेटिव, बीमारियों से रिलेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।